दोस्तों यूँ तो ट्रैवल करने के अब बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बस, कार और प्लेन से भी ज़्यादा ट्रेन में सफ़र करना पसंद होता है, क्योंकि डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए ट्रेन न सिर्फ सबसे सस्ता तरीका है, बल्कि इस सफ़र के दौरान आपको घने जंगल, घास के मैदान, नदी, पहाड़ और भी काफ़ी खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों दुनिया में कुछ ऐसे रेलवे ट्रैक्स भी हैं जो नेचुरल ब्यूटी के साथ साथ खतरों और थ्रिल से इतना ज़्यादा भरे हुए हैं कि इनके बारे में कर भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आपको एडवेंचर का काफी ज्यादा शौक है तो केवल इन रेलवे ट्रैक से सफर करके ही आप काफी जबरदस्त एडवेंचर का लुत्फ उठा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसका टाइटल है 10 मोस्ट डेंजरस रेलवेज इन द वर्ल्ड। नंबर 10, चेन्नई टू रामेश्वरम रूट। चेन्नई और रामेश्वरम को जोड़ने वाला चेन्नई से रामेश्वरम रूट दुनिया के सबसे खतरनाक और एडवेंचरस रेलवे ट्रैक्स में शामिल है। इस रूट का ट्रैक, जिसे पवन ब्रिज कहते हैं, हिंद महासागर के ऊपर बना हुआ है, जो कि 2.3 किलोमीटर लंबा है। इस ब्रिज को 1914 में अंग्रेजों ने बनवाया था और तब से ये ब्रिज सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। जब समुद्र का वाटर लेवल बढ़ जाता है और आने वाली लहरें ट्रेन यात्रा में रुकावटें पैदा करने लगती हैं, तब ये जगह और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। यहाँ पर नेटवर्क भी पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, जिसके चलते यहाँ से आप अपने किसी भी फैमिली मेंबर को कांटेक्ट भी नहीं कर सकते। दोस्तों ये वही रेलवे ब्रिज है जहाँ पर चेन्नई एक्सप्रेस मूवी की शूटिंग की गई थी। बारिश और फुल मून के दौरान कई बार यहाँ पर ट्रेन बंद करनी पड़ती है। इसकी सीनरी कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं। पर दोस्तों यहाँ पर ट्रेन केवल एक पुल की पटरी पर चलती है, जहाँ पर थोड़ी सी भी चूक से पूरी ट्रेन ही समुद्र में गिर सकती है। नंबर 9, सेल्टा पोलवेरिलो ट्रैक, अर्जेंटीना। सेल्टा को चिली पोलवेरिलो से जोड़ने वाला 217 किलोमीटर लंबा ये ट्रेन ट्रैक अर्जेंटीना सिटी में मौजूद है। इस खतरनाक और रोमांच से भरपूर ट्रैक को 1948 में लगभग 27 सालों के निर्माण के बाद खोला गया था। आपको बता दें कि ये रेलवे ट्रैक 4200 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस रास्ते से ट्रेन जब गुजरती है तो उन्हें 29 ब्रिज और 21 टनल्स को पार करना पड़ता है। इस वजह से ये ट्रैक और भी ज्यादा रोमांचक बन जाता है। इस ट्रैक में कई बार ट्रेन हादसे भी हो चुके हैं, इसीलिए ये डेंजरस ट्रेन ट्रैक्स की लिस्ट में आता है। ये ट्रैक डेंजरस होने के साथ साथ खूबसूरत भी काफी ज्यादा है, इसीलिए कई लोग यहाँ पर केवल साइट सीइंग के लिए ही आते हैं। लोग बस नजारों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं। क्या आप व्यू के लिए अपनी जिंदगी को जोखिम में डालना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताइएगा। नंबर 8, एर्गो गेदे ट्रेन रेल रोड, इंडोनेशिया। दोस्तों इंडोनेशिया के इस रेलवे ट्रैक पर काफी खतरनाक एक्सीडेंट भी 2002 में हो चुका है। ये ट्रैक जकार्ता शहर से बंदुंग के बीच में है। 3 घंटे की इस ट्रेन जर्नी के दौरान दोनों शहरों के बीच में आपको काफी खूबसूरत प्लेसेस, चाय की खेती और खूबसूरत पहाड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन ये रिलैक्सिंग जर्नी तब काफी ज्यादा खतरनाक बन जाती है जब ट्रेन को बेहद ऊंचे सिकुरो टू पाइलोन क्रिस्टल ब्रिज से होकर गुजरना पड़ता है। इस ब्रिज की खतरनाक बात यह है कि काफी ज्यादा ऊंचा होने के साथ साथ इसके दोनों साइड में पैर रखने की जरा सी भी जगह नहीं मौजूद है। यानी कि इस ब्रिज के ऊपर केवल इतनी जगह है कि इस पर एक तरफ से ट्रेन ही गुजर सकती है, और यही बात इसे काफी ज्यादा खतरनाक बनाती है। नंबर 7, डेविल्स नोज, इक्वाडोर। नोज ऑफ द डेविल इक्वाडोर को नरीज डेल डियाब्लो के नाम से भी जाना जाता है। नोज ऑफ द डेविल समुद्र तल से 9000 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है और दुनिया की सबसे डरावनी ट्रेन सवारी में भी इसका नाम शामिल है। 1872 में इसमें काम शुरू हुआ था, जो 1905 में पूरा हुआ। पहाड़ से क्रिएट हुई प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने एक जिगजैग रेलवे ट्रैक का निर्माण करवाया, जो 12 किलोमीटर से भी कम दूरी में 500 मीटर से ज्यादा ऊंची चढ़ाई करता है। इसीलिए ये ट्रैक काफी ज्यादा खतरनाक बन जाता है। ये ट्रैक साउथ अमेरिका में इंजीनियरिंग के सबसे इम्प्रेसिव, साथ ही साथ सबसे खतरनाक करतबों का रिप्रेजेंटेशन भी करता है। लेकिन ये ट्रेन सफर काफी ज्यादा मजेदार भी है, इसीलिए थ्रिल सीकर खास करके इस ट्रेन का सफर करते हैं मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं, बल्कि केवल एंजॉय करने के लिए। नंबर 6, एसो मायामी रूट, जापान।
ऐसो मायामी रूट जापान के सबसे चैलेंजिंग रेल पटरियों में से एक है, जो माउंट एसो के आसपास की जमीन को पार करता है। ये जापान के सबसे एक्टिव वॉल्केनिक एरियाज में मौजूद है। 2016 में कुमामोटो भूकंप के दौरान इस ट्रैक का एक हिस्सा डैमेज हो गया था और तब से इस रास्ते का उपयोग बहुत कम कर दिया गया है। ज्वालामुखी कब फटेगा ये कोई नहीं कह सकता, और इसी एक्टिव वॉल्केनो की वजह से ये एरिया काफी ज्यादा खतरनाक हो गया है। वॉल्केनिक इरप्शन के बाद भूकंप आना आम बात है, और ऐसा कुछ अगर हो गया तो कई लोगों की जान जा सकती है। इसीलिए इस रेलवे ट्रैक को बहुत कम ही इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इस रूट पर ज्वालामुखियों के लावा के साथ साथ जले हुए जंगल भी दिखते हैं, इसीलिए ये काफी अलग एक्सपीरियंस होता है और बहुत से एडवेंचरस लोग केवल इसी वजह से इस ट्रैक से जाते हैं। नंबर 5, व्हाइट पास एंड यूकॉन रूट, अलास्का। व्हाइट पास और यूकॉन रूट अलास्का से व्हाइट हॉर्स यूकॉन बंदरगाह को जोड़ता है। इस एडवेंचरस ट्रैक का एक्सपीरियंस लेने के लिए लोग इस ट्रैक से ट्रेन की यात्रा करना काफी पसंद करते हैं। आपको बता दें कि अलास्का के रूट पर आप काफी खूबसूरत नज़ारे तो देख सकते हैं, लेकिन ये ट्रैक 3000 फुट की अपनी चढ़ाई के लिए खतरनाक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस ट्रैक को बनाने के लिए पहाड़ों को विस्फोट करके तोड़ा गया था और उसके बाद यहाँ पर रेलवे ट्रैक बनाया गया। यहाँ पर सारे ट्रेन के ड्राइवर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो लगभग 300 पैसेंजर्स खाई में गिर जाएंगे। बीच में तो इस ट्रैक को बंद करके इसे और भी ज्यादा अच्छा करने की बात चल रही थी ताकि रिस्क कम हो सके, लेकिन फिर ज्यादा फंडिंग न होने की वजह से ये मिशन पूरा नहीं हो सका और अब भी इस खतरनाक ट्रैक का यूज किया जा रहा है। नंबर 4, कुरांडू सीनिक रेलवे, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। ये रेलवे ट्रैक ऑस्ट्रेलिया के बैरोन गोर्ज नेशनल पार्क से होकर गुजरता है। सबसे खास बात यह है कि इस ट्रैक के पास में एक काफी बड़ा वाटरफॉल है। जब ट्रेन इस ट्रैक से गुजरती है तो झरने का पानी ट्रेन के पैसेंजर्स को भिगोने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता, लेकिन जो नजारा ट्रेन के अंदर से बाहर का दिखता है वो भी काफी ज्यादा कमाल का होता है। पर इस कमाल के नजारे के पीछे लोगों के दिल में डर भी रहता है, क्योंकि यहाँ से आसपास का नजारा खूबसूरत होने के साथ साथ खतरनाक भी काफी ज्यादा है। ट्रेन यहाँ पर काफी तेजी से गुजरती है और कई जगह पर इसके रास्ते कच्चे भी हैं। कई जगह पर यहाँ पर पुराने रास्ते लगे हुए हैं जो कभी भी टूट सकते हैं, इसीलिए ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। नंबर 3, जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड, कोलोराडो, यूएसए। बाकी सारे ट्रैक्स की तरह जॉर्ज टाउन लूप रेल रोड रेलवे ट्रैक दुनिया में सबसे खतरनाक पटरियों में से एक है। इसे रॉकी पर्वत के माध्यम से 19th सेंचुरी के लास्ट में बनाया गया था। इस रेलवे ट्रैक का सबसे खतरनाक हिस्सा पहाड़ियों के ऊपर बना एक सस्पेंशन ब्रिज है, जो कि जमीन से 100 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है। इस रास्ते पर काफी खतरनाक अनुभव होता है जब सामने से आने वाली काफी तेज हवाएं ट्रेन को रोकने की कोशिश करते हैं और बैलेंस बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फोर्स से हवाएं आती हैं और ट्रैक काफी पतला है, इससे ट्रेन के पलट जाने का रिस्क काफी ज्यादा होता है। फिर भी लोग यहाँ पर ट्रेवल करने आते हैं। नंबर 2, बांग्लादेश ट्रेन। इस लिस्ट में इकलौती ऐसी ट्रेन हैं जो कि पटरियों की वजह से खतरनाक नहीं है। इनकी पटरी काफी सेफ है, लेकिन यहाँ के लोग इन्हें सेफ नहीं रहने देते, क्योंकि ये है सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली ट्रेन। बांग्लादेश रेलवे की विश्व इज्तिमा स्पेशल ट्रेन है, जिसमें हर रोज 8 से 10 हजार यात्री सफर करते हैं और जगह ढूंढने की कोशिश में कई लोग ट्रेन की छत पर खड़े हो जाते हैं तो कई सामने की ओर खड़े हो जाते हैं। इस ट्रेन में बस 5000 लोगों की कैपेसिटी है, लेकिन ट्रैवलिंग फैसिलिटी की कमी की वजह से बिना सीटों के बाहर की ओर लटकते हुए और छत पर खड़े होने के लिए लोगों को मजबूर होना पड़ता है ताकि वो अपने घरों पर जा सकें। इस ट्रेन में हजारों लोग अपनी जान की परवाह न करते हुए ऐसे ही सफर करते हैं। जरा सोचिए इस ट्रेन के ड्राइवर की हालत क्या होती होगी, क्योंकि कभी भी इस ट्रेन के नीचे कोई भी आ सकता है। पर ये इतनी भरी हुई आखिर क्यों है? दरअसल बांग्लादेश की सिर्फ एकमात्र ट्रेन है जो देश के विभिन्न जिलों से होकर गुजरती है। इसके अलावा कोई और ट्रेवलिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल नहीं है। इस वजह से लास्ट में लोग अपने घरों पर जाने के लिए इस ट्रेन में ही सफर करने को मजबूर हैं। नंबर 1,
माउंट पिलाटस रेलवे स्विट्जरलैंड। दोस्तों सबसे खतरनाक ट्रैक की बात करें तो स्विट्जरलैंड में मौजूद है दुनिया का सबसे खतरनाक रेलवे ट्रैक। इसके खतरनाक होने का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर बने रेलवे ट्रैक पहाड़ों से होते हुए करीब 2000 मीटर की ऊंचाई तक जाते हैं। इस ट्रेन को स्विट्जरलैंड के पिलाटस रेलवे की ओर से स्टार्ट किया गया था, जो रेलवे ट्रैक के जरिए अल्पनाचस्ताद और माउंट पिलाटस को जोड़ती है। ट्रैक की लंबाई लगभग 4.5 किलोमीटर है और ट्रेन 16,000 मीटर की ढलान को चढ़ती है। इस सफर की शुरुआत 1889 में हुई थी। इस लाइन को पहली बार बनाने का ऑफर 1873 में दिया गया था। इस ट्रेन के टायर दांतों वाले होते हैं। शुरू में ये ट्रेन भाप से चलती थी, लेकिन अब इसे इलेक्ट्रॉनिक कर दिया गया है। इस ट्रेन में ज्यादा लोग बैठ नहीं सकते क्योंकि ज्यादा डिब्बे लगाना खतरनाक हो सकता है। इस रोमांचकारी सफर में एक साथ केवल 32 पैसेंजर बैठकर यात्रा करते हैं। इस ट्रेन को पहाड़ की चोटी तक पहुंचाने में आधे घंटे का वक्त लगता है। मई से नवंबर के बीच ये ट्रैक खुलता है क्योंकि सर्दियों में यहाँ काफी ज्यादा बर्फ होती है और सर्दियों में इसे केवल कार की मदद से चलाया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके ट्रैक आज भी वही पुराने हैं। वक्त के साथ सब कुछ तो बदल गया पर ट्रैक में जरा भी चेंजेस नहीं किए गए, इसलिए ये आज भी काफी ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों जाते जाते एक बोनस फैक्ट भी जान लीजिए। इस ट्रैक का नाम है द डेथ रेलवे थाईलैंड। जी हाँ, नाम ही खतरनाक है। बर्मा रेलवे या थाई बर्मा रेलवे, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं, पर ज्यादातर लोग इसे मौत की रेलवे कहना पसंद करते हैं। 415 किलोमीटर लंबा ये रूट बैंपोंग थाईलैंड देश से हैनब्यूजेड बर्मा देश तक जाता है। इसकी खतरनाक बात यह है कि ये जंगल से होते हुए गुजरता है और पहाड़ों की ऊंचाइयों में एकदम किनारे काफी पतले पतले ट्रैक से होकर ट्रेन एक से दूसरी जगह तक पहुंचती है। इसकी सबसे खतरनाक जगह रिवर क्वाई पर मौजूद एक ब्रिज है। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस रास्ते से सैनिक और हथियारों को भेजा जाता था, लेकिन इसका नाम द डेथ रेलवे इसलिए पड़ा क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जब इस ट्रैक का निर्माण हो रहा था तब बहुत सारे प्रिजनर्स ने अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों इनमें से कौन सा ट्रैक आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।